हेलो गाइस। सो स्वागत है आपका एक और वीडियो में हमारे चैनल की। ओके, तो दिस इज़ नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस जर्नी वीडियो। तो मैंने इसका एक नाम सोचा है। सो दिस इज़ gonna बी द मिशन इम्पॉसिबल सीरीज और द इम्पॉसिबल फ्रॉम ड्रीम्स टू बिकमिंग अ रियलिटी सीरीज। ओके, and I want you to live this series, this experience all with you guys. Yeah, it's very very inclusive. तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आएंगे हमारे भयंकर लेवल के चैलेंजेस, लाइक अच्छे खासे चैलेंजेस जो हम तो पिछली वीडियो में देखा है आपने कि हमारा एक जीटीज ब्रांड स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट। सो नाम वगैरह हमने इस्टेब्लिश कर लिया, लोगो बना लिया एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, दोस्तों को बता दिया। तो अभी तक हमने ये देखा। अब इस वीडियो में फिर फर्दर को फाउंडर के साथ क्या स्ट्रगल्स रहे, हमारे वेबसाइट के क्या स्ट्रगल्स रहे, डिज़ाइंस के क्या स्ट्रगल्स रहे, मार्केटिंग एंड ये सारी वीडियो इसमें इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो छोड़ी थी डैट इज़ बेसिकली कि मैं डिज़ाइंस बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी कि भी मैंने कैसे डिज़ाइन बनाए, उसके मॉकअप्स वगैरह टी शर्ट्स एंड जो भी क्लोथिंग है उसको मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही थी। एंड लिसन भाई याद थे वो भी मैंने बता दी, लाइक इतने गंदे। बट उसके बाद क्या हुआ कि भी फिर मैं थोड़ा बहुत स्ट्रगल की थी और कोई तो था नहीं टीम में, तो मैं अपने आप ही कोशिश कर रही कि भी यार और इम्प्रूव करके बना पाऊँ और बेटर डिज़ाइन हो पाए मुझसे ही, क्योंकि मुझे और कोई तरीका आता ही नहीं एंड फंडिंग थी ज़ीरो कि भी हम लोग किसी को हायर कर दे कि यार मैं हमारे लिए डिज़ाइन बना दे और फिर कहीं से ख़रीद ले या ऐसा कुछ। तो सब कुछ मुझे खुद ही को करना था एंड फंडिंग ज़ीरो होना वॉज अ वेरी 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 बिग चैलेंज। आधे से ज़्यादा चैलेंजेस ज़ीरो फंडिंग की वजह से हुए, क्योंकि अगर वो नहीं होता, हमारे पास फंडिंग होती तो डैट वुड हैव बीन वेरी वेरी ईजी। बट हम तो ठहरे खतरों के खिलाड़ी, हमें तो ज़ीरो। तो मेरे डिज़ाइंस थे बहुत ही गंदे, बट मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सीख रही, थोड़ा बहुत मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखा कि कैसे बनाते हैं, कैसे हाउ डू आई इम्प्रूव माई डिज़ाइनिंग स्किल्स। तो उसमें यूट्यूब बाबा जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पर, वो मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत घंटे लगाए समझने में, फिर मैंने वहाँ पे जाके ट्राई किया, फिर मैंने बेकार डिज़ाइन बना दिए। ये भी सारी मेहनत के बाद भी मैं बेकार ही बना रही थी। फिर एज यू नो कि भी मैं अपने किसी फ्रेंड को, इस बार मैंने सोच लिया था क्योंकि हम कि भी किसी फ्रेंड से मैं के साथ में काम नहीं करने वाली, क्योंकि मैं जितना भी एक्सपीरियंसेस रहा था लाइक ऑलमोस्ट मेरा अच्छे खासे दोस्तों के साथ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था कि हाउ इट्स लाइक वर्किंग विद देम। तो भाई वो उनका वर्किंग स्टाइल और मेरा वर्किंग स्टाइल कभी मैच किया नहीं, तो फिर मैंने इस बार सोचा। बट फिर पता क्या हुआ, तो उसमें से मेरी एक फ्रेंड है, अभी उसका नाम क्या रखें हम, लेट्स कॉल हर सीता। तो क्या हुआ कि सीता ने, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हमें एक डिज़ाइन भेजा, लाइक एक इमेज भेजी एंड शी वाज जस्ट लाइक गाइस देखो मैंने ये बनाया, बताओ कैसा है ना। हम जस्ट लाइक व्हाट ये तूने बताया? 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से दूं? अरे देना यार, दे। टाइम सीधा यू आर सो टैलेंटेड, और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था यार इतना अच्छा टैलेंट है। तो फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड मैं तो खुद डिज़ाइन के साथ स्ट्रगल कर रही थी। तो फिर ये जो वादा था कि कभी वापस से अब किसी फ्रेंड के साथ नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे कुछ और मैंने इतनी चीज़ें सोच रखी थी फॉर को फाउंडर कि यार ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बट देन मैंने सीता को ही प्रपोज मैंने सीता को ही बोल दिया कि सीता मुझे ना डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा एंड मुझे ऐसी नीड भी है, तो अगर तू अलाउ करे तो कैन आई जस्ट टेक दिस डिज़ाइन एंड यूज़ इट फॉर माई वर्क। एंड मैं उससे पूछने लग गया है तू और डिज़ाइन जैसे मुझे प्रोवाइड कर सकती है क्या बना के। फिर उसके बाद लाइक सीता को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, उसने फिर मुझे बोला कि भी चलो ठीक है आई प्रोवाइड योर डिज़ाइंस। एंड मेरे दिमाग में भी था यार कोई को फाउंडर मिल जाए, बिकॉज मैं को फाउंडर भी देख रही थी, बिकॉज आई नीडेड दैट सपोर्ट। वो जो होता है ना कि साथ में को फाउंडर है तो एक तुम्हें
थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है काम तुम्हारा, and you feel a little bit more confident, a little bit more at ease. You like you have a human companion with you, so that really helps, I believe. और मुझे उस टाइम पे नीड थी, सच बात ये है. I needed another human companion. कि याद नहीं कि सीता ने बोला या मैंने उसे बोला, बट उसने बोला कि लेट्स से कि भी उसने बोला या लेट्स से कि मैंने ही बोला उसे कि चल यार वो फाउंडर बन जाए, मुझे तेरे डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं एंड डिज़ाइनिंग अगर डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं एंड आई फील लाइक यू हैव द पोटेंशियल, मैंने तेरे साथ कभी काम किया नहीं है एंड तू मेरी इतनी पुरानी दोस्त है तो बन जा. एंड ये थी मेरी गलती कि दोस्ती और धंधे को एक नहीं करना था, लेकिन मैंने दोस्ती और धंधे को एक कर दिया. एंड विदाउट थिंकिंग मच आई वॉज जस्ट लाइक ठीक है, वाह सीता की एंट्री हो गई ZT's में एंड शी बिकेम आवर को फाउंडर. मैंने सीधा उसे को फाउंडर की पोजीशन दे दी, बिकॉज अभी तक क्या बस हल्का सा ही काम हुआ था, ये भी नहीं कि ब्रांड बहुत बड़ा हो गया था कि भी मैं उसे वो पोजीशन ऑफर ना कर पाऊँ. तो मुझे जो भी ठीक लगा मैंने उस टाइम पे किया. तो शी बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट मेम्बर फॉर ZT's. एंड अब कोई भी डिसीजन होता, कुछ भी होता, मैं सीता से बात करती, उसके ओपिनियंस वगैरह लेती. एंड सीता मुझे अमेजिंग डिज़ाइंस को प्रोवाइड करी थी. लाइक ओ माय गॉड, सीता ने जो डिज़ाइंस प्रोवाइड किया उसके बिना ZT's कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था. विदाउट सीता ZT's could never be ZT's. मैं प्रॉबेबली इसे बहुत पहले का बंद कर चुकी होती और कभी इतने आगे तक आती ही नहीं भी. इतने जो भी स्ट्रगल्स आए अगर सीता मेरे साथ नहीं होती तो यस, सीता ने बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल निभाया है. एंड स्पेशली जो उसने डिज़ाइन प्रोवाइड किया, माशाल्लाह माशाल्लाह सुप्रीम. ओके, तो ऐसे करते हुए हमारे ब्रांड में आ गई सीता. वेलकम सीता. फिर मेरी एक और फ्रेंड थी तो फिर अब क्या हुआ कि अब हमने एक जो वेबसाइट इससे पहले बनाई थी वो इतनी अच्छी है मुझे खुद को नहीं लग रही थी. लाइक आई वॉजंट सैटिस्फाइड माई ओन सेल्फ. तो मैं और किसी को क्या ही बोल पाऊँ कि यार तुम इस वेबसाइट पे जाओ, कुछ ऑर्डर प्लेस करो या कुछ भी, मैं उसका क्या ही कर सकती हूँ जब मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही ना वेबसाइट से. फिर हमने वापस ट्राई किया किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू वेबसाइट बनाने की, क्योंकि कोडिंग हमें आती नहीं थी. तो हमारे पास बस यही ऑप्शन था कि किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बना लेंगे एंड वैसे कर लेंगे. तो अब उसमें भी क्या हुआ कि अगेन मैंने बोला था ज़ीरो फंडिंग एक बहुत बड़ा इशू रहने वाला है. ज़ीरो फंडिंग थी हमारे पास. इशू आ गया क्योंकि वेबसाइट बिल्डर्स मोस्टली पेड थे या फिर उनके जो एडवांस फीचर्स थे जो हमें चाहिए थे वो पेड थे. एंड फिर सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं है, फिर डोमेन एंड होस्टिंग ये सारी चीज़ों के भी बहुत सारे इशूज़ हो गए थे. तो वी वर जस्ट लाइक यार पैसे तो है नहीं, अब क्या करें. फिर हमने बहुत सारे फ्री वेबसाइट है जो भी उनके होते हैं ना बिगिनर वाले, वो ट्राई किए कि यार चलो बिगिनर वाले पैक ट्राई करते हैं, अगर उसमें से हम लोग कुछ बढ़िया सा बना सकते हैं, ठीक है. तो ये वेबसाइट का स्ट्रगल ऐसे हमने कम से कम 6 से 7 बार है, उससे भी ज़्यादा, बिल्कुल स्क्रैच से हमने बनाई, रिजेक्ट की, बनाई, रिजेक्ट की, बनाई, रिजेक्ट की. तो मैं जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे अगर कोई मैं इंसान स्टोरीज़ उस टाइम पे देख रहा था तो वो देख सकता था कि यार अभी तो इसने कुछ टाइम पहले ये स्टोरी डाली थी कि भी वेबसाइट लॉन्च की है मैंने, फिर अब ये वापस वही स्टोरी डाल रही है, फिर इसने वही स्टोरी डाल दी. अरे भाई एक ही स्टोर की तू कितनी वेबसाइट लॉन्च करेगी बहन, क्या कर रही है तू अपने जीवन में. तो ये हो गया था. तो ऐसे करते करते हमने बहुत सारे ट्राइज किए, बट ज़ीरो बजट में तो कुछ अच्छा बन ही नहीं रहा था. कोई हमें अच्छा ऑल्टरनेटिव मिला नहीं. हमने पूरा जितना भी हम लोग सर्च कर सकते थे गूगल और हर जगह पे सर्च किया कि कैसे बनाएं विद ज़ीरो बजट. अगर हमारे पास फंडिंग होती तो इशू ही नहीं था, फिर तो हम लोग आराम से ख़रीद लेते उनका कोई ना कोई प्लान है उसके थ्रू कर लेते हैं, बट ज़ीरो फंडिंग. फिर हमने जैसे तैसे करते हमने फिर एक बार क्या किया कि हमने फिर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाई. लाइक क्या हुआ
कि उसकी हमने सब्सक्रिप्शन भी लेने का सोच लिया, बिकॉज वी वर लाइक भाई देखो फ्री से तो होगा नहीं कब काम, अब हमें लेनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे। अगर ऐसा करना है फिर ब्रांड बनाने का सपना अपना छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर तो भाई नहीं हो सकता ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भी मेरी फॉर्चुनेटली एक जगह पर जॉब लग गई एंड फिर आ गई और दिक्कतें। क्योंकि इससे पहले तो भाई मैं आराम से कॉलेज गोइंग बच्चा था, तो कॉलेज गोइंग बच्चे के पास तो फ्री टाइम मिल जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती नहीं। लेकिन अब मैं कर लिया ग्रेजुएट, लग गई जॉब लग गई। तो जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग खुश होते हैं एंड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वाह जॉब लग गई मेरी, मैं बैठ के रोई हूँ। मैं लेजिट अपने बर्थडे पे बैठ के रोई हूँ। लाइक 1 साल पहले की बात है। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो 1 साल पहले की बात है, अब से ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 1 साल मैं गंदा रोई हूँ। तो बेसिकली जॉब वॉज नॉट व्हाट आई वांटेड। लाइक मैं नहीं करना चाहती थी उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। बट अब लग गई। फिर सब लोग कह रहे कि यार बेटा करके देख ले, अगर अच्छा ना लगे तो छोड़ दियो, कर ले। तो मैं भी फिर प्रेशर में आके ZTs की कंडीशन को देखते हुए, फंडिंग की नीड को देखते हुए मैंने कर लिया वो ऑफ़र एक्सेप्ट। बट अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली जॉब में तो मैं खुश थी नहीं, एंड मैं पहले ऐसे मेंटालिटी से जाऊंगी तो अगर वो कितना भी कर ले तो मुझे अच्छा लगेगा ही नहीं। बट देन वो कंपनी भी फिर ऐसी निकल गई, कंपनी ने भी स्कैम कर दिया मेरे साथ। फिर और दिक्कतें आई, जैसे कि मैं बताती हूँ। एक का सबसे मेजर दिक्कत जो मुझे वहाँ पे आई, नॉट मेजर दिक्कत, वहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ तो ख़राब हो ही गया, क्योंकि मेंटल हेल्थ तो ख़राब हो ही गया। एंड देन उसमें सबसे ज़्यादा ये था कि अब मुझे ZTs भी पे करना था और जॉब भी। तो अब मैं ऑफकोर्स जॉब के टाइमिंग में जॉब पे तो जाना पड़ता ही है, छुट्टी का ऑप्शन होता नहीं है। तो मैं दिन में तो वहाँ पे जाती और फिर रात को मैं लाइक कितने यू कैन अज्यूम कि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री होती थी अप्रॉक्स। लाइक घर पे आके खाना वाना खा लिया, रेस्ट कर लिया। एक्चुअली नहीं, 9 सवा 9 साढ़े 9 बज जाते थे और कभी कभार लेट भी हो जाता था। फिर उसके बाद मैं 9:30 या 10 बजे कुछ अपना ZTs का स्टार्ट करती थी। रात के 3 से 4 बजे तक ट्राई करती थी वेबसाइट बन जाए। बट ऑफकोर्स उस टाइम पे भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, बिकॉज पहले मैं फ्री वाला वर्जन ट्राई कर रही थी। अगर वो अच्छा लगेगा तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। एंड तो हमने एक प्लेटफॉर्म में किया भी, बट फिर वो मुझे 1 महीना उसको लाइक बाय करके रखा। पहले मंथली किया, फिर उसके बाद सोचा था कि फिर बाद में अगर अच्छा लगा तो एनुअल बाय कर लेंगे। तो अब जॉब की वजह से मेरे पास जैसी भी थी थोड़ा बहुत फंडिंग आ गई। तो अब पहले हमने मंथली बाय किया एंड मुझे वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा। लाइक यार ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये वाला प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हमने एक दूसरा प्लेटफॉर्म ट्राई किया एंड वो वाला अच्छा लगा। दैट वाज वेरी गुड ऑप्शन, वैल्यू फॉर मनी एंड सब कुछ अच्छा था उसमें। फिर लेकिन ये जर्नी आसान तो होने नहीं वाली ना। तो क्या हुआ कि मेरी तो मैं कुछ टाइम बाद मैंने जॉब को छोड़ दिया। अप्रॉक्स लाइक 5-6 महीना काम किया। सैलरी वॉज वेरी लेस, बहुत ही कम थी। एंड फिर अब जब मैं फाइनली इन्वेस्ट करी, मैंने प्रॉपर सेविंग करके रखी। मैंने कुछ अपना फालतू चीज़ों में स्पेंड नहीं किया, ये सोच के कि ZTs में सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर दूँगी एंड देन ZTs विल टेक ऑफ। तो मैंने अपने लिए कुछ स्पेंड नहीं किया। एंड ना सोने पर सुहागा देखो, जो मेरा सारा अमाउंट था ना जो मैंने सेव करके रखा, उसमें भी मैं स्कैम हो गई। यस, आई वॉज डबल स्कैम्ड। फर्स्ट बाय द कंपनी एंड देन मैंने जहाँ पे सेव करके रखा हुआ था वहाँ से भी यू कैन से ऑलमोस्ट कि चोरी हो गया वो अमाउंट। भगवान वॉज लिटरली लाइक, बेटा तुझे मैं तेरा सपना पूरा करने का मौका दे रहा हूँ लेकिन आराम से तो नहीं दूंगा।
तो मैंने रो रा के कम से कम 6 महीना ना वहाँ पे काम किया, इतना रोई, इतना सब कुछ। मैं सुबह सुबह जाती, रोते जाती, शाम को आती, तब आई एम जस्ट लाइक चलो फाइनली ZTs पे काम करोगे। तब मुझे उतनी खुशी होती थी ना ZTs पे काम करते हुए, लाइक मेरे अंदर जो मैं सुबह से तंग थी वो सब कुछ ज़ीरो हो जाता था। एंड आई वाज लाइक जंपिंग अराउंड कि फाइनली इट्स माई ZTs पे काम करने का टाइम। तो आई वाज सो हैप्पी। एंड मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था कब 3 से 4 बज गए। फिर आई एम जस्ट लाइक रात के 4 बज रहे, सुबह सुबह उठ के वापस जाना भी है, सो जा बहन। फिर मैं पूरे दिन वहाँ पे ऑन करती थी, ये बात अलग है। तो वो अकाउंट भी ज़ीरो हो गया। तो वी आर अगेन बैक एट दैट पोजीशन जब हमारे पास फंडिंग ज़ीरो है। मैंने 6 महीना काम किया, इतना सब कुछ किया, एंड देन वो स्कैम होके, चोरी होके ज़ीरो हो गया। अच्छी किस्मत है ना मेरी। अब मुझे हंसी आ रही है कि यार कितनी अच्छी किस्मत निकली मेरी। चलो अब इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको बहुत आगे तक पता चल गया और अभी भी बहुत लंबी कहानी बाकी है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे कि अगर अब हम लोगों के पास ज़ीरो फंडिंग हो गई तो उनके वापस इतना सब कुछ करने के बाद, तो अब कैसे हमने मैनेज किया, कि अब कैसे हमने फिर वो प्लेटफॉर्म की फ़ीस पे की, ये किया वो किया। फिर हमारे को-फाउंडर के साथ क्या स्ट्रगल्स रहे, क्योंकि जो हमारी सीता जी है उनके साथ हमारे बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे थे। एंड करंटली एज द टाइम आई एम शूटिंग, करंटली इट्स जस्ट मी इन द ब्रांड, सो नाउ इट्स आई एम द सोलो फाउंडर। So you guys will be laughing and feeling pity at the same time for me in the next video. Okay, bye guys. अरे बाय तो बोल दिया मैंने, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर तो भूल गई। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, जो भी कर सकते हो सब कुछ करो इस वीडियो पे, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाल दो, इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दो, लाइक करो, कमेंट करो कि भी क्या क्या सबसे अच्छा लगा, क्या आगे के सुनना चाहोगे, क्या आगे के देखना चाहोगे, कि कौन सी कहानी, और या फिर बिहाइंड द सीन्स का, बिहाइंड द स्टफ के सीन्स चाहिए। What do you want to know more? What do you want to know next about me or ZTs? So you can just comment that down. Like कर देना वीडियो पे प्लीज़, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। चलो ठीक है, बाय बाय। इस बार फाइनल वाला बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।